दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एआरडी वीडियो प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आज यानी कि 23 जनवरी के दिन हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। उसी के बारे में हम उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी पूरी यात्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके सामने एक बार हम सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। कौन सी 126वीं जयंती? सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और आज हम उनकी जयंती के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और इनका निधन 18 अगस्त 1945 में 48 वर्ष की आयु में हो गया था। इनका जन्म यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ हुआ था? कटक एक जिला है जो कि उड़ीसा में। ये बंगाल और उड़ीसा के डिविजनल क्लर्क में है। ये है कहाँ? उड़ीसा में, जो कि पहले पश्चिम बंगाल का भी पार्ट था। तो इनका जन्म कटक में हुआ था। ये अब प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा स्टेट में है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है कटक जो कि उड़ीसा में है और इनकी स्कूलिंग यहीं से हुई थी। बाद में ये इनका जो बीए ऑनर्स इनकी हुआ था ये कलकत्ता विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ से? इनका जो बीए ऑनर्स इनकी जो ग्रेजुएशन हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ था। किससे हुआ था? दर्शन शास्त्र से हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस है। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता प्रभावती है। इनके पिता जानकीनाथ बोस उस टाइम के एक मशहूर वकील थे और मशहूर वकील होने के साथ साथ वो चूंकि महापालिका में कार्य करते थे, महापालिका में कार्य करते करते वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उनका सिलेक्शन हो गया था। विधानसभा के वो मेंबर हो गए थे। कौन हो गए थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे। और उससे पहले एक वो मशहूर वकील थे उस टाइम की। और उनकी माता प्रभावती थी जो कि हाउसवाइफ थी। और उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं सुभाष चंद्र बोस की, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। 1921 से 1941 तक उन्होंने ज्वाइन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को। इनकी शादी हुई थी हेमली शंकर के साथ। कहाँ हुई थी इनकी शादी? हेमली शंकर के साथ हुई थी जो कि इस टाइम में ये आस्ट्रिया में थे। आस्ट्रिया में उनकी दोनों की मुलाकात हुई थी। जो ये हेमली शंकर ने ये पत्र लिखने आई थी सुभाष चंद्र बोस का, कुछ वर्क करने उनके साथ आई थी ऑस्ट्रिया में। वहीं इन दोनों की मुलाकात हुई और वहीं इनकी शादी हो गई। और फिर वहीं इनकी कहाँ? इनकी 1937 में इनकी शादी हो गई। शादी हुई 1937 में और इंडिया वालों को पता चला काफी दिनों बाद, यानी कि लगभग 1943 के आसपास इंडिया में पता चला था लोगों को और इनकी शादी हो गई थी 1937 में। ठीक है, तो इनका प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज शादी हुई थी। और हम इधर अब कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये 14 भाई बहन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, मतलब यानी कि जानकीनाथ बोस के 14 पुत्र और पुत्रियां थी। उनमें से 6 बहन और 8 भाई थे। कौन से? 6 बहन और 8 भाई थे। ये 9वीं संतान थी और 5वें बेटे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की 9वीं संतान, मतलब 9वीं संतान और 5वें पुत्र थे। 8 भाई थे और 6 बहन थे, यानी कि टोटल मिला के ये 14 भाई बहन थे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। और जो आज हम दिवस मना रहे हैं, इस दिवस को हम और 2 नामों से भी जानते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस दिवस को, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया है कि हम इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और फिर चूंकि नेताजी का संबंध पश्चिम बंगाल से रहा है, इसलिए वहां की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने इस साल से, इस वर्ष से इस दिवस को, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सेना नायक दिवस के रूप में मनाने का वादा किया है। और इस वर्ष से हम यानी कि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सेना नायक दिवस के रूप में मनाएंगे। चूंकि ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने इसका उद्घोषण किया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती को यानी कि नेताजी की जयंती को हम सेना नायक के दिवस के रूप में मनाएंगे और इसी दिवस को हम 2021 से प्रधानमंत्री जी की ओर से हम इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर हम यहाँ कुछ और तथ्य के बारे में जानते हैं। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को श्री सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और वे आजाद हिंद फौज में सुप्रीम कमांडर थे। कहाँ? आजाद हिंद फौज में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में सुप्रीम कमांडर थे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी होगी, जैसे कि वो 14 भाई बहन थे, उनमें से 6 बहन व 8 भाई थे। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस दिवस को हम पराक्रम दिवस और सेना नायक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। फिर और आजाद हिंद फौज में वे सुप्रीम कमांडर इन चीफ थे। और यहाँ उनके कुछ प्रमुख नारे हैं, जो कि फर्स्ट नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रमुख नारे दिए थे। उनमें से एक है तुम मुझे खून दो। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर जो दूसरा नारा है, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना। क्या? उन्होंने कहा था कि याद रखिए सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा अपराध है कि हम अन्याय को सहें और गलत के साथ हम समझौता करें। उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ा अपराध है कि हम अन्याय के साथ रहें और गलत का समझौता करें। और फिर उन्होंने एक और नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। और फिर उन्होंने कहा जय हिंद। ये 4 नारे यहाँ आपके पास जो कि उनके प्रमुख नारों में से हैं। और भी उनके कई सारे नारे हैं जो कि आप अपने तरफ से देख सकते हैं, बट हमें यहाँ जो प्रमुख नारे थे हम उन सभी को आपके सामने रख दिया। कौन? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा अन्याय ये है, सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम अन्याय के साथ रहें और गलत के साथ समझौता करें। और फिर उन्होंने ये एक नारा दिया कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो। फिर एक नारा उन्हीं में से है जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आज कौन सी जयंती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और पराक्रम दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, सेना नायक दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक ही जयंती को, एक ही दिवस को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पराक्रम दिवस और सेना नायक दिवस। हम क्यों मनाते हैं इस नामों से हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो हमने आज जिस टॉपिक पे बात की वो है देश की। आज जो दिन है यानी 23 जनवरी के दिन नेताजी का जन्म हुआ था, इसलिए हम आज इस टॉपिक पे हमने बात की। अभी नहीं है निधन उनका 18 अगस्त 1945। उनका जो निधन हुआ था 18 अगस्त 1945 में हुआ था। जब उनका निधन हुआ तो वे उनकी जो उम्र थी, एज थी, उनकी एज 48 वर्ष थी। उनका निधन कोई इसका मेन रीजन नहीं पता कि वो मर गए कि जिंदा हो गए, कैसे मरे, इसका कोई यानी कि एकदम से किसी के पास कोई ठोस सबूत है नहीं। हम सब ये जानते हैं कि उनकी जो प्लेन थी हादसे होने की वजह से उनकी प्लेन में मौत हो गई थी, यानी कि किसी कारणवश से उनकी प्लेन में मौत हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल पे शायद ले जाया गया था, यानी कि किसी वजह से उनकी मौत हो गई थी, बट उसका कोई खास किसी के पास कोई रीजन पता नहीं, अभी तक किसी को पता नहीं चला। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से की और उनके पिता जानकी नाथ बोस हैं, वो वकील थे, वकील के साथ साथ वो एमपी भी थे। उनकी माता प्रभावती जो कि हाउसवाइफ थी। और उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन सी जो राजनीतिक पार्टियां उनकी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया था, कब किया था? 1941 में। उनकी पत्नी कौन थी? एमिली सेंकर। उनकी पत्नी थी एमिली सेंकर।
1937 में इनका विवाह हुआ था, लेकिन 1937 में विवाह, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं चला था। यहाँ की जनता को बहुत सालों की लगभग 1943 के आसपास पता चला था। ये ऑस्ट्रिया में थे, जो कि एक कंट्री ऑस्ट्रिया में थे, वहीं इनका जो प्रेम विवाह हो गया था, हमने बता दिया क्यों हुआ था। और हम नेताजी की 126वीं जयंती को यहाँ मना रहे हैं। तो आपको एक बार पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आप इस पूरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस तरह की जानकारी लेते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7879165976 पर। अगर आप जिस भी टॉपिक्स पे, जिस भी सब्जेक्ट में आपको वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक या उस वीडियो, उस सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे, हम उस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।